श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय आज का पर्व श्रुत पंचमी महापर्व। श्रुत पंचमी महापर्व इस विषय पर, क्योंकि जितनी कथाएं हैं और वर्णन हैं वो तो सबने सुने हुए हैं और लगभग हर साल सुनते ही रहते हैं। औपचारिकता पूर्ति करना है वो कर लेते हैं सब, लेकिन ये कथा जान लेना और थोड़ा बहुत बहुमान कर लेना, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व? ठीक है, जो सामाजिक तौर पे या मंदिर में हम कर लाते हैं पूजा पाठ विधान जिनवाणी के वेस्ट जो कुछ करना सब करिए, हम किसी का निषेध नहीं। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आपके किसी भी अनुष्ठान का कोई विरोध में नहीं, इवन उसकी समीक्षा भी नहीं कर कि वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होता है तो सही होता है गलत होता है, कुछ नहीं कह रहा। मेरा प्रश्न कुछ अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि पहले तो श्रुत का असल स्वरूप क्या है और श्रुत को लिखित में करना, इसका पर्व क्यों मनाया जाए, इसका उत्साह क्यों मनाया जाए? इसको श्रुत पंचमी को महोत्सव कहते हैं। ध्यान रखना, उत्सव और महोत्सव इन शब्दों में वह अर्थ नहीं है जैसा हम लोक में लगाते हैं। लोक में हम किसी भी शब्द के पहले महा जो ऐसा जोड़ लेते हैं तो उसका अर्थ बड़ा होता है, लेकिन यहाँ महोत्सव में महा शब्द नहीं, मह शब्द। मह पूजायाम, मह शब्द का अर्थ है पूजा, समझ गए? तो यह पूजा का उत्सव है। बड़े पैमाने पे मना लिया, बहुत भीड़ जुटा ली तो इसे हम महोत्सव कह देंगे, ये इसके अर्थ में शामिल नहीं। ये विशुद्ध महोत्सव, ठीक है ना? पंचकल्यक को भी हम महोत्सव कहते हैं क्योंकि वो भी पूजा अनुष्ठान है और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा विशिष्ट रूप में विधानों को भी हम महोत्सव कहते हैं। जितने हमारे कार्य हैं धार्मिक, उन धार्मिक कार्यों को ही महोत्सव कहा जाता है। सांसारिक कार्यों को समाज और उत्सव कहा जाता है। अब आप कहें कि समाज और उत्सव में क्या अंतर है और ये समाज होता क्या है? समाज तो हम ये जानते हैं, जैन समाज, बौद्ध समाज, ये कुछ नहीं। जब हम किसी प्रसंग विशेष को खूब खर्चा करके पार्टी वार्टी करके मनाते हैं तो उसको महोत्सव कहते, वो उत्सव कहते हैं, नहीं समाज कहते हैं। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में भी दिया, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में 365 ईसा पूर्व में दिया, सम्राट खारवेल ने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में भी इसका वर्णन किया समाज का। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि समाज वह है जब कोई ओकेशन मिले, हमें कोई खुशी हो, भौतिक उपलब्धि हो, उसमें हम जो आयोजन करते हैं, अपने इष्ट मित्र परिजनों को बुलाते हैं, अपना जो संचित धन में से खर्च करते हैं और लोगों से वाहवाही भी लूटते हैं, अहम की संतुष्टि करते हैं, उनको समाज कहते हैं। सम्राट
वो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राज्य वर्धन। ये राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। उत्सव और समाज का आयोजन होना ये राष्ट्र की, भाई जहाँ पर लोगों की अच्छी कमाई धमाई होगी, पैसा धेला होगा, वो तो करेंगे। अब जिनके कुछ होगा ही नहीं तो वो तो उनको सब दिन एक जैसे भैया दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए बहुत है। वो लड्डू पूड़ी कचौड़ी और बांटना खिलाना, 150 लोगों को बुलाना, कैटरर लगाना, ये कौन करे? समझ गए? तो मूल में उत्सव का अर्थ, वो समाज का अर्थ यही था कि हमने अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए जो आयोजन करते हैं और लोगों को भी खिलाए पिलाए कुछ भी करें, पर उसमें अपने मतलब अहम की संतुष्टि एक प्रधान होती है और वैभव का प्रदर्शन प्रधान होता है। वैभव दिखाने के लिए बहाना चाहिए। देखो इसका सबसे सरल रूप बताए, ये जो लेडीजों के पास गहने और साड़ियाँ होती हैं, यदि मंदिर या कहीं पर फंक्शन नहीं हो, आयोजन नहीं हो, तो ये रूटीन में नहीं पहनते। वो तो पार्टी वियर है ना, रूटीन नहीं है, रोजमर्रा के पहनने की चीज नहीं। तो इसका मतलब है कि समाज एक मानसिकता है जिसमें हम प्रदर्शन करते। तो क्या हम मंदिरों में भी प्रदर्शन ही कर रहे थे आज? हमने नए नए कपड़े देख लिए, गहने देख लिए, तो हम प्रदर्शन ही कर रहे थे क्या आज? समाज कर रहे थे या महोत्सव कर रहे थे? अब इस श्रुत की मूल बात पे आता हूँ, पहले थोड़ा सा ये बताऊँ। तो असल स्थिति ये है कि हमारे यहाँ तो परिपाटी मात्र महोत्सव की, लेकिन ये भी सच है कि हमारे यहाँ जिन मंदिर में आप 16 श्रृंगार दूसरों को रिझाने के लिए नहीं, जो एक हमारी शालीनता में आते, आपको विश्वास नहीं होगा, जो आप पंचांग तिलक या अष्टांग तिलक करते हैं, वो क्या है? माथे पे सोने का टीका लगाने की जगह आप केसर का लगाते हैं। पंचकर्णक विधि में वह सोने का टीका लगता है, सोने का तिलक आकार बन के वो लगता है। कानों में कुंडल सोने के पहने जाते हैं, रत्नों के। गले में ग्रेविक उसका ही पहना जाएगा, सोने का, रत्नों का। बाहों पर जो तिलक लगाते हैं वो बाहों में बाजूबंद पहनने का है। कलाइयों पे जो लगाते हैं यहाँ इसके कंकड़ पहनने का है। ये पंचकर्णक की विधि में बाकायदा ये गहने लेके पहनाए जाते हैं। समझे? तो क्या प्रदर्शन के लिए पहनाए जाते हैं? तो हो नहीं सकता। ये मतलब ये है कि हम अपनी ओर से पूरे उल्लास से, पूरे उत्साह से इस कार्य में लगे हैं। इसमें हम अपनी शक्ति को छुपा नहीं रहे। हम पढ़ते भी हैं, अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम। अर्घ्य माने होता है मूल्यवान, अर्घ्य माने मूल्य, अर्घ्य माने मूल्यवान, और अनर्घ्य माने जिसका कोई मूल्य नहीं चुका सकता। समझ गए? तो आप यदि अर्घ्य यानी मूल्यवान वस्तुएं नहीं ले जाएंगे तो समर्पित किसको करें? अब ध्यान रखना, वहां उद्देश्य समर्पण का है, वहां उद्देश्य प्रदर्शन का नहीं। अब आप क्या करते हैं उसकी जगह वो बात अलग है, लेकिन मूल उद्देश्य है समर्पण का। तो जो आपने किया वो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन उत्सव शब्द जो था वो बड़ा ही टिपिकल और डिफरेंट है। उसको आप नाराज मत होना, मैं बता रहा हूं। उत्सव शब्द का अर्थ है छलकना। जैसे छोटा दृष्टांत, अन्यथा नहीं लेना, क्षमा याचना के साथ। ये लोग जितने जो छलकाते हैं ना, समझ गए, वो है असली, माने इनके हिसाब से उत्सव हो। जब तक छलके नहीं, तो छलकाते क्यों? भाई ठीक है, तुमने पैसा खर्च किया, खोटी सही भली सही, आई तो पैसे में,
तो तुम पी लेते, छलकाते क्यों? कहते वो थोड़ा दिखाना है भाई, थोड़ी बहुत छलक जाए। हम इतने मग्न हैं कि अब छोटे मोटे खर्चे की परवाह नहीं करते, और जब उसका नशा चढ़ेगा तो छलके गई और क्या हो, समझ गए? इसीलिए एक शब्द चलता है, जो उनके पैग अलग होते ना, प्याले, तो उसको कहते हैं संस्कृत में चषक। वो सामान्य चाय दूध के प्याले के लिए या दवाई के प्याले के लिए चषक नहीं कहा जाए, उसको ही कहा जाए। और वो चषक से जो सेवन करते हैं उनके लिए लग जाता है चस्का। यथार्थ बता रहा हूं आपको, चस्का लग गया साहब, आदत पड़ गई। रोज सुबह कसम करते हैं आज के बाद बिल्कुल नहीं पिएंगे, और शाम होते होते वही ठिकाने पे दिखाई देते। तो जो उत्सव वाले होते हैं, उत्सव में वही इकट्ठे होते हैं जिन्हें वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, उसका आनंद चाहिए। अब देखो सात्विक भाव पे आ रहे, उसका आनंद चाहिए, उसमें जिनका मन हृदय उल्लसित होता है, भाव छलक पड़ते हैं, पहले देह में छलकते हैं, फिर वचन में छलकते हैं, मन में, वचन में, फिर काय में, नृत्य आदि के रूप में, आनंद के अतिरेक के रूप में छलकते हैं, वो सब उत्सव का ही रूप ख्याल में। वहां मद्यपान के रूप में लेते हैं, यहां पर जो हमारे धार्मिक या सामाजिक शिष्ट लोगों के बीच में भावों को छलकने दो, मन में नहीं रहने। कुछ लोग वचन से छलकाएंगे, कुछ काया से छलकाएंगे, कुछ धन सामग्री से छलकाएंगे, लेकिन वो अभिव्यक्त होना चाहिए। उस अभिव्यक्ति का नाम उत्सव है। ढको मत आप, समझ गए? उसे व्यक्त होने, जो भाव मन में है वो कहो। देखो लोक में कहावत है, ये विषय थोड़ा सा हमने अलग हटके लिया है, क्योंकि मुझे वो पक्ष बताना है जो आपको कोई और नहीं बता। जो सभी सुना रहे हैं कहानी, वही हम सुना, फायदा क्या? वो तो आपको भी आती है हमसे अच्छी। सुनो, कुछ और बता। जो ये जो अभिव्यक्ति की बात है, इसके लिए लोक में दूसरा पक्ष है और धर्म में या नीति शास्त्र में दूसरा पक्ष। लोक में क्या है, कोई व्यक्ति मन में घुटता रहे, किसी से कहे नहीं, तो वो मनोरोगी बन जाता, समझ गया? तो हम कहते भैया किसी को अपना मित्र बनाओ, उससे कह लो, कहीं तो कहो। हमें नहीं कहना चाहते, हमें मत सुनाओ, कहीं कहो। मन को हल्का करो, मन पे बोझ मत बनो, समझ गया? लेकिन नीति और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में इसका अभिप्राय उल्टा होता है, क्योंकि यहां पर कहने में कोई नहीं चूकता। क्यों? कहने में कौन सा पैसा लगेगा? कहने में नहीं चूकते, तो चूकते कहां है? कि वो सिर्फ हमारे बुंदेलखंड में शब्द चलता है, थूक चपेटनी विद्या, मतलब बोल बहुत रहे, भावों में बिल्कुल। तो वो मन के भाव व्यक्त होना चाहिए तो महोत्सव है। यदि आपने पूजन की पुस्तक के भाव व्यक्त किए तो वो महोत्सव है। वैसे भाव क्या आपके मन में आए थे? सच बताइए, अभी कितने लोग समर्थ हैं जो द्वादशांग या छठखंडागम के 6 अंगों के नाम बता सके? सुबह ही पढ़े हैं सबने, और जोर जोर से गा के बजा के नाच के जिससे जैसे बना वैसे पढ़े, लेकिन नहीं बता पाए। क्यों? पढ़े थे, छपे थे। जो छपा हुआ पढ़ा, इसका मतलब वो आंखों और जुबान इनका कनेक्शन हुआ, हृदय का और मन का कनेक्शन नहीं। जब तक मन और हृदय का कनेक्शन नहीं होगा,
तब तक महोत्सव नहीं हो। मन माने यहां क्षयोत्सव नहीं है। मन वो एक्टिव, बॉडी को एक्टिव करना, सारी इंद्रियों को एक्टिव करना, समझ गए ना? वो एक्टिव करता है। और उसे ऊर्जा कौन देता है? उसे ऊर्जा देते हैं हृदय के भाव, उल्लास। एक्चुअली तो हार्ट पंपिंग करता है, लेकिन वो जब जितना सही पंपिंग होती है ब्लड की, वो ब्रेन में जाता है तो ब्रेन उतनी एक्टिव होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हम डॉक्टरी भाषा में ब्लड की पंपिंग है और मनोविज्ञान की भाषा में भावों की पंपिंग है, उत्साह की पंपिंग है, ये कहा। ठीक है, तो अब ये जानने की बात है कि हम टटोलें कि हमारे हृदय ने और हमारे मन ने क्या इसमें कोई रोल निभाया था, या आंखों ने और जुबान ने निभाया था। ये तो व्यक्त करने के द्वार थे, आना भीतर से चाहिए था और आपका आ रहा बाहर से था। एक व्यक्ति ने भाव किया कि मैं मुनिराज का चौका लगाऊं। अब वो किसी घर में गया, भाई साहब आपके यहाँ पैरा घी मिल जाएगा। दूसरे घर में गया, भाई साहब आपके यहाँ चक्की हो, थोड़ा आटा पीस दोगे ताजा? कहते भाई मत लगाओ चौका। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कुछ लगेगा वो उद्दिष्ट आहार होगा, मुनिराज वो लेते ही नहीं। पहले तुम अपना जीवन बनाओ उसके अनुकूल, तुम अपना खान पान बनाओ उसके अनुकूल, अपने घर की जीवन शैली उसके अनुकूल बनाओ, आहारचर्या उसके अनुकूल बनाओ, तब आप चौका लगाने के पात्र। समझ रहे ऊपर पे? तो ये महोत्सव में जो आप गा रहे थे, जो आप चढ़ा रहे थे, उसमें आप किसके पात्र थे ये बताओ। क्या वो भाव आपके हृदय से उमड़े थे, आपके मन ने सोचे थे, तब अभिव्यक्त हुए थे, कि पुस्तक में छपे थे, आंखों ने पढ़े थे और मुंह से बोले गए थे? किस तरह अभिव्यक्त? तय है कि दूसरी तरह से। आंखों ने पढ़ा, मुंह ने बोला, तालियां बजा ली, खुशी बता ली और उसके बाद में छुट्टी। ये आयोजन प्रियता, ये महोत्सव की निशानी नहीं। एक तो पक्ष ये जान। दूसरा, श्रुत किसे कहते हैं? और श्रुत में, लेखन में नाचने गाने का मतलब क्या है? खुशी मनाने का मतलब क्या है? श्रुत में तो लिखने का काम ही नहीं। मूल में जो श्रुत है वो कभी लिखा नहीं जाता। आप विश्वास नहीं करेंगे, यही सठखंडागम, धवला आदि ग्रंथ किसी तरह स्वीकार कर लिया था। हाँ, ताड़पत्र पे लिख दो, और ताड़पत्र विशिष्ट धार्मिक जगह में बड़ी सुरक्षा में, बड़ी मर्यादा के साथ रखे जाएं, उनके खाली दर्शन हो और कुछ नहीं। अब देखिए विडंबना क्या है। भगवान की वाणी मूल सूत्र, और वो सिर्फ रखने और दर्शन की चीज थी, पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने की चीज। इस समय ऐसी स्थिति में 2-3 परिवार आगे आए, जैन समाज के, थोड़े जो भावी आगे का देख के चलते थे, वो परिवार आगे आए। उनमें एक राव जी सखाराम दोषी, बारामती उधर महाराष्ट्र का, एक सेठ सिताबराय लक्ष्मीचंद जैन विदिशा, ये परिवार आगे आए। इन्होंने कहा साहब जो होगा हम उसके अपयश भोग लेंगे, हम चले जाएंगे नरक में, लेकिन जिनवाणी छपनी चाहिए ताकि लोग पढ़ सकें। ये जो मठों में बंद है और हमें दूर से दर्शन कराए जाते हैं, लिखा तो है कुछ
लेकिन हमने आज तक पढ़ा नहीं। जब पढ़ोगे ही नहीं तो जानोगे क्या? विद्वानों के लिए भी पढ़ने को नहीं मिलती थी, तो सबसे पहले इन सेठों ने एक रिस्क ली, भरपूर द्रव्य दिया उन भट्टारकों को और उनकी प्रतिलिपि कराई। तुम्हारा ग्रंथ तो बाहर नहीं आएगा, ये ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो, लेकिन उसकी पहले फोटोकॉपी तो होती नहीं, ये साधन थे नहीं, तो उसकी कॉपी कराई लिख लिख के, और एक्सपर्ट लगाए विद्वान, भाई देखते जाना सही हो रही कि नहीं, नहीं तो तुम कुछ का कुछ लिख दो, समझे ना? तो उन्होंने करा। वो जो कॉपी हुई, उस कॉपी वो एक और चतुराई हुई, लिखाया तो मूल में एक ने था, दो कैसे हो? तो दूसरे सेठ ने उस लिपिकार को अंडर टेबल पेमेंट दी, भाई तुम उसकी डबल कॉपी कर दीजिए। तो वो तो कागज के पत्रों पे कर रहा था, तो वो जरा ऐसी गोल नोक वाली कलम से लिखता और हैंडमेड पेपर पे कि नीचे के कागज पे भी उभर रहा है, और एक साथ दो दो कागज उठा के रखते, समझ गए? उसके नीचे तख्ती, तो दूसरे कागज पे जो उभार आ जाते थे उनमें वो रात को फिर पेंसिल से पेन से लिखते, ऐसे डबल कॉपी बन गई। मैं उन लोगों से मिला हूं जिन्होंने ये काम कराया था, उन परिवारों से, साक्षात उन बुजुर्गों से जो पीढ़ी जीवित थी। ये आज की बात नहीं, आज से करीब 25 से 30 साल पुरानी बात है। मैं प्रत्यक्ष मिला हूं जब ये बात कह रहा हूं, उन्होंने जो बात बताई थी वो बता रहा हूं, ये आपको कल्पित किससे नहीं सुना रहा, समझ रहे हो? ऐसे जो दो कॉपी बनी, तो एक ने तो कहा कि भाई हम इसको ज्यों का त्यों छपा देते हैं, दूसरे ने कहा नहीं, हम आज समाज में जो बड़े विद्वान हैं, कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, पहले ये सब नहीं होते, समझ रहे? ये सब नहीं होते थे पहले। तो वो जो कॉमा फुल स्टॉप लग के व्यवस्थित पैरा सेटिंग होके उनमें कोई टिप्पणी लिखना हो तो नीचे फुटनोट में टिप्पणी दी जाए कि भाई पढ़ने में तो ऐसा आ रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से यदि ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है, सही अर्थ निकलता है, समझ गया ना? तो ये सारी प्रक्रिया करके तो एक ने तो कहा कि हम उसे यथावत छपा, जैसा आ रहा ज्यों का त्यों छपा देते प्रेस वाले से। दूसरे ने विद्वानों से, जिनमें फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जैसे 3-4 विद्वान लगे, हीरालाल जी सिद्धांताचार्य, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और 1-2 लोग थे, वो विद्वान लगे और उन्होंने उसका संपादन किया, और संपादन करने के बाद विदिशा से सेठ सिताब राय लक्ष्मी चंद जैन जो चैरिटेबल ट्रस्ट था, उसने उनका प्रकाशन कर दिया। आप समझ रहे? दोनों परिवारों को समाज ने रोटी बेटी से बहिष्कृत कर दिया। वहां लिखी गई थी तो देव लोग जुड़ गए थे। अब हमें समझ में आ रहा है ये पूजा में इंद्र विंद्र क्यों मनाते हैं लोग, क्योंकि बड़े लोग जुड़ जाएं तो आम लोग विरोध नहीं करते। भाई स्वधर्म इंद्र जहां जुड़ जाएगा तो वहां स्वधर्म इंद्र चक्रवर्ती से भी कई गुना शक्तिशाली होता है, उसका तो विरोध चक्रवर्ती भी नहीं करेगा। और जी आप डिफरेंस समझ रहे हैं? तो उस समय तो देवों ने महोत्सव मनाया था, जयदुसुत देवता का घोष कर करके आनंद किया था, पुष्पों की वृष्टि की थी, मंगल वाद्य बजाए थे। भाई वो तो चल गई, उस समय कोई विरोध नहीं वाला, वो तो उस समय तो सब तालियां बज गई। लेकिन अब जो उसका नया प्रारूप शुरू हुआ था, एक नई श्रुत पंचमी शुरू हुई थी,
जिसके कारण आज हम इन आगमों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इन पर चर्चा कर पा रहे हैं। वरना बक्से में रखे हुए दर्शन होते थे दूर से, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो लिखे जाने का कोई विशेष लाभ नहीं था। जब तक लोगों में उपलब्ध थी आचार्यों में, तो उन्होंने टीकाएं लिख ली। टीकाओं का काल भी बीत गया। उसके बाद में कई 100 सालों तक उन पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो मठों में बंद थे। प्रॉब्लम समझ रहे हो? कभी कभी इन चीजों को भी जानना चाहिए। हमारे लोग जरा जरा में उदासीन होने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताएं क्यों? हम अकेले वही गाथाएं पढ़ते रहे। ये जानना भी जरूरी है, इसमें रुचि लेना भी जरूरी है। इसमें इतना उदासीन होना ये नहीं चलेगा। समझ गए? थोड़े सावधान मुद्रा में बैठिए, सुनो जरा क्या कह रहे हैं। उन्होंने लिखा था, एक्चुअली श्रुत में लिखित ये अपराध था। आप पढ़िए, अक्षर पयत्थहीनम मत्ताहीनम च जम्मये भड़ियम कलहीयम। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया, क्या लिखा गया, श्रुत का रूप क्या था? सुनो और ज्यादा से ज्यादा बोल लो, बोल के सुना दो। इसके अलावा लिखित का कोई कॉन्सेप्ट जिनवाणी में नहीं था, श्रुत के साथ नहीं था। श्रुत्वा अवधारणम श्रुतम, सुनो और अपने ज्ञान में, अपने क्षोभसम में कम से कम धारण कर लो, सुरक्षित कर लो। उसका नाम श्रुत। आज हम गालियां तो धारण कर लेते हैं, विषय कसाय तो धारण कर लेते हैं, वो बातें चित्त से नहीं उतरती हैं। लेकिन भगवान की वाणी, अरे साहब वो संस्कृत प्राकृत में क्या क्या था, अब कौन जाने, पंडितों की ये सब बहाने हैं। इनको नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे जब ये परंपरा खत्म होने लगी, मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूं, एक नई श्रुत पंचमी बताना चाहता हूं, उसका इतिहास। वो तो जो आपने सुनी है वो सुनी है, उसकी पूजा भी कर ली, लेकिन ये कड़वा पक्ष आपने नहीं जाना है, ये समाज का कृष्ण पक्ष आपने नहीं जाना है। ये बड़ी विडंबना की, मैं वो बताना चाहता हूं, उसके लिए आज की चर्चा रखी। समझे पवन जी? लगभग 700-800 साल बीत गए। धवला आदि ग्रंथ पे, सठखंडागम कसाय पौराण पर कोई काम नहीं। ये सिर्फ मठों की कृपा हम इतनी मानते हैं कि उन्होंने किसी तरह सुरक्षित कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, उसमें लिखा क्या है ये जानने वाला। सबसे पहले इस क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति कोई की थी, तो वो की थी महाज्ञानी पंडित प्रवर टोडरमल जी। आज से लगभग 300 साल पहले इस श्रुत की दूसरी पंचमी मनाने वाले वो थे। यदि उन्होंने नहीं मनाई होती तो आज ये विद्वान भी इसका संपादन और अनुवाद नहीं कर सकते थे। वो दूसरे वीरसेन स्वामी थे टोडरमल जी। बोला जाना चाहिए, हमारे कोई विद्वान नहीं बोलते। उन्होंने यदि गोमट सार आदि ग्रंथों पर, लेकिन उन्होंने धवला आदि भी मंगाए थे और वो भी पढ़े थे। उनके आधार पे तो स्पष्ट करते। जो संदृष्टियां आदि बनाई वो धवला आदि टीकाओं के आधार पे बनाई। समझे? सोचो, कुल 28 साल की आयु में तो उनका देह वियोग हो गया। जिस उम्र में हम शुरू नहीं कर पाते हैं, हमारी पढ़ाई चल रही होती है, उस उम्र में तो उन्होंने ये सारे लिख के और मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना शुरू कर दिया। कई ग्रंथ हैं उनके। तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी टीका जो उन्होंने नेमिचंद्राचार्य के सिद्धांत ग्रंथों पर लिखी, तो नेमिचंद्राचार्य ने वो सिद्धांत ग्रंथ धवला आदि के आधार से लिखी। समझ गए?
लेकिन उसमें वो मूल आगम रूप नहीं रहा, क्योंकि इसमें दृष्टांत आदि का रूप आ गया। दही गुड़ विमा मिस्सम ओए भावमणेव कारिदुम सक्कम एवं मिस्सय भावो सम्मा मिच्चितिना दब्बो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। दही गुड़ विमा मिस्सम, जैसे दही और गुड़ ये मिला के खाए जाए तो किसी एक का स्वाद नहीं आता, मिश्रित स्वाद आता। ऐसे परिणामों का ये कहने भौतिक स्वाद और परिणामों का भेद, ये क्या एक ही चीज है? सही बात। नहीं, आगम में कहीं ऐसा कोई दृष्टांत नहीं, और दृष्टांत दे दे तो आगम ही नहीं हो सकता। समझिए, उपल में थोड़ा सावधान पने सुनो, ये सब ऐसे नहीं चाहिए। मुझे अपने विषय के तारतम्य में सामने श्रोता जब प्रमाद करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है, अन्य मनस्क होते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। मैं अपनी कमजोरी बताऊं, शूरवीरता नहीं। ये 1 घंटे में मुझे सारा विषय करना है, थोड़ा सहयोग करोगे, ठीक है ना? जो टोडरमल जी ने बनाया, टीका तो की नेमिचंद्राचार्य के ग्रंथों की संविज्ञान चंद्रिका, लेकिन उसका पूरा आधार धवला आदि ग्रंथों का लिया। मूल सिद्धांत ग्रंथ वो थे। कोई भी चीज क्रॉस चेक करना या रेफरेंस लेना तो वहां से लेना। और उन्होंने वो संदृष्टियां आदि बना के यदि इतनी बड़ी टीका नहीं लिखी होती, उन गूढ़ शब्दों के अर्थ नहीं दिए होते आज की भाषा में, उस युग की भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में, तो आज का एक भी विद्वान समर्थ नहीं था कि इन सिद्धांत ग्रंथों का अर्थ भी कर सकता, संपादन कर सकता। कोई समर्थ नहीं। उस टीम ने फूलचंद जी, बालचंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, हीरालाल जी सिद्धांताचार्य, इन लोगों ने बारंबार बहुमान किया और लिखा कि यदि टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका नहीं होती तो हम लोग इसका कुछ भी अर्थ नहीं कर सकते थे, धवला का संपादन नहीं कर सकते। अब कुछ समझ में आ रहा है? एक बार और सुत पंचमी मनाई जानी चाहिए। टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कब पूर्ण की थी? वह दूसरी सुत पंचमी की तिथि। वो मुमुक्षुओं के विद्वान होकर उपेक्षित हो गए, जबकि वो शिरोमणि थे। प्रोफेसर राजा रामचंद्र जिनको पद्मश्री मिला इस साल, उन्होंने कई 48-50 पेज का लेख लिखा है, विशाल, साफ प्रमाणित किया यदि टोडरमल जी नहीं होते तो आज की पूरी विद्वानों की पीढ़ी कभी जन्म नहीं ले सकती। संस्कृत क्या, प्राकृत क्या, ढूंढाड़ी क्या, सिद्धांत क्या, अध्यात्म क्या, आगम क्या, कौन सा ऐसा पक्ष था जो उनसे अछूता था? ये लिखाओ। आप कहो तो हम किसी दिन उनका लेख स्कैन करके भेज दें। ढूंढना पड़ेगा मुझे, है मेरे पास। समझ रहे आप? ऐसे महान ज्ञानी विद्वान, वह इस श्रुत के दूसरे उद्धारक थे। पहले संरक्षक कौन थे? पुष्पदंत भूतबली, उसको शास्त्र रूप प्रदान करने वाले, लोक भाषा में देने वाले कौन थे? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। और उसके पहले उनका व्याख्यान करने वाले जितने टीकाकार आचार्य हुए, कुंद कुंद से, वीर से, वो सब। समझ रहे? ये श्रुत का संरक्षण का इतिहास जानना चाहिए। आप श्रुत पंचमी क्या मनाते हैं? चावल चढ़ाने से श्रुत पंचमी हो जाएगी क्या? कपड़े बदलने से श्रुत पंचमी हो जाएगी क्या? यह क्षमा करना, मेरे दृष्टांत को हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं दृढ़ता के साथ। यह तो वैसे ही है कि जैसे पति पत्नी में आपसी बल प्रेम बिल्कुल ना हो और वो कपड़े और गहने दे करके उस पर अपना एहसान जताना चाहे, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ये बिल्कुल वही है। आप उन वचनों में अनुराग जगाइए, उनसे प्रीति जगाइए, उनमें अनुरक्ति जगाइए, उनमें प्रवेश जगाइए। कितने लोग हैं आज जो उसको पढ़ सकते हैं? कितने लोग हैं उसके शुद्ध स्वरूप को जान सकते हैं? कितने लोग हैं आज? इतने संकुल खुल गए,
एक भी ऐसा नहीं बना, एक विद्वान ऐसा नहीं बना, हमारे इतने शास्त्री हो गए कि जो इन आगम ग्रंथों को मूल से पढ़ सके, उसके बारे में 2 शब्द भी बोल सके। जितना हिंदी में छपा है उसको दोहरा तो सकते हैं, इसके आगे नहीं बोल सकते। ये हमें समझना होगा, ये एहसास जगाना होगा कि हमने क्या खोया है। श्रुत संरक्षण का इतिहास उन्होंने तो किया था, जब लिखा नहीं जाता था उस समय लिखने का साहस सबसे बुजुर्ग आचार्य धरसेन, उन्होंने ऑर्डर दिया, भेजा, 2 को भेजो, उनको कहा लिखो, वो मना नहीं कर सकते, लिखना तुम, लिखा गया। चूंकि एक महान आचार्य ने स्वयं अपने नेतृत्व में अपनी समाधि संलेखना के कुछ समय पहले ये कार्य पूर्ण किया था, उनके प्रति पूरा शासन, पूरी परंपरा वह कृतज्ञ थी, नतमस्तक थी, किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। वरना जो श्रुत है उसमें लिखित रूप स्वीकार्य नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। सम्राट अशोक ने 365 ईसा पूर्व में अपने शिलालेख लिखवाए थे, 14 शिलालेख लिखवाए थे। उनमें 14वें शिलालेख में वह लिखता है कि मैंने तो बोला था, जो मेरे पास मंत्री लिख रहा था, अब उसने अपनी ओर से भी कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ सुनने का अंतर रहा, कुछ उसको समझने का, कुछ वहां अंतर रहा। फिर उसने जो पाठ बना के भेजा, और वहां खोदने वाला लोकल मिस्त्री था, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो देख देख के खोद रहा था। कहीं पत्थर कड़क निकल आया, कहीं छेद हो गया, कुछ हो गया, कुछ का कुछ बन गया। वो साफ लिखता है, लिपिकारापराधेन। जब पहले बोल, आज हम लोग 3 तरह के शकार का उच्चारण कर सकते हैं, बताइए। आज बहुत से बनारसी टाइप के जितने लोग हैं, ये बनारसी क्यों हुए? वाराणसी क्यों नहीं हुए? इनका मूल नाम तो वाराणसी था, ये बनारसी क्यों हुए? क्योंकि इनमें से एक भी वा बोलना नहीं जानता, वा को बा बोलता। बट वृक्ष, और वृक्ष भी नहीं, वृक्ष। सुन लेना, ये जो परिपाटी चली तो उस समय था अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। तम क्षमाउणाण देवा, हे जिनवाणी, हे सरस्वती, हे ज्ञान देव, मुझे उसके लिए क्षमा करना। प्रतिदिन आप बोलते हो कि नहीं बोलते? एक मैं ही बदनाम हूं जो बीज पूजन में कहता हूं, ये ऐसा कैसे पड़ा, ये तो सही है। हिम्मत नहीं करते लोग, लेकिन करना चाहिए, बताना चाहिए, वरना ये गलत की ही परिपाटी चलती रही, कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकेगा तो सही समझेगा क्या? आज की परिपाटी में श्रुत पंचमी मनाने की सही विधि क्या है? ये पूरी परंपरा को तो जान नहीं, अभी बताऊंगा, और लेकिन सबसे सही विधि है, मूल का कम से कम उच्चारण करना सीखो। आपके बीच में प्रतिदिन मैं मूल गाथाएं पढ़ता हूं, पढ़वाता हूं, एक एक शब्द से बताता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी ने एक बड़ा भारी अपराध किया है। जो विद्वानों की परंपरा हुई, उन्होंने अपने पद्यानुवाद बना दिए आचार्यों की गाथाएं गायकर। ये पढ़ो भैया, हमारे पढ़ लो, आचार्यों को मत पढ़ो। ये कृतज्ञता का सबसे बड़ा अपराध है। शास्त्रों में कहा है कि दुनिया के बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन कृतज्ञता का कोई प्रायश्चित। हमने अपने आचार्यों के मूल पाठों का लोप किया, जिनवाणी की मूल पंक्तियों और शब्दों का लोप किया, यह सबसे बड़ा अपराध है। संकल्प करिए
कि हम मूल पाठ को यथाशक्ति समझें, सीखें, पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन शुद्ध पढ़ने का अभ्यास करें। शुद्ध पंचमी तब होगी, यह उसकी पहली विधि होगी। चावल चढ़ाने से शुद्ध पंचमी नहीं हो जाएगी, कैलेंडर में शुद्ध पंचमी नहीं हो जाएगी। ये तो वही है जैसे माता पिता के लिए मदर्स डे और फादर्स डे बना दिया। साल में एक दिन जाके हाय मॉम हैप्पी मदर्स डे, हाय डैड हैप्पी मदर्स डे। ये विदेशों में यही हो रहा हो, कुछ नहीं हो रहा। मैं कनाडा रहा, वहां यही देखा लोगों को। फादर्स डे पड़ गया संयोग की बात जभी, तो बच्चों ने साल में एक दिन कर लिया। माता पिता एक दिन के हैं क्या? नहीं है, प्रतिदिन के लिए है। प्रतिदिन उनकी सेवा वैयावृत्ति, उनकी केयर करना, उनकी बात मानना, यदि ये हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन शैली है, तो प्रतिदिन जिनवाणी के मूल पाठों को शुद्ध पढ़ना ये आपकी जीवन शैली होना चाहिए। श्रुत पंचमी कैलेंडर की एक तिथि में नहीं आना चाहिए, आपके जीवन के प्रत्येक दिन में होना चाहिए। दूसरा, उसको समझने की कोशिश करें। आज कोई कह जाए आपको कुछ बात गुस्से में या मुस्कुरा के, राग या द्वेष कुछ भी हो, उसमें हम पूरे सावधान रहते हैं। हमें स्पेनिश नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, जर्मन नहीं आती, इटालियन नहीं आती, बहुत सी भाषाएं नहीं आती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जर्मन, फ्रेंच, इटली का हो और वो आपको लगे कि कोई गाली वाली दे रहा था, लेकिन आपको भाषा तो आती नहीं, शब्द सुन लिया, दिमाग में उतार लिया, फिर डिक्शनरी में खोजा, ऑनलाइन खोज के पता करते हो कि इसने क्या बोला था कि नहीं करते? करते हो ना? मैं आज ये संकल्प ले रहा हूं कि प्राकृत के मूल शब्दों को किसी भी फॉर्म में हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, अव्यय हो, जो भी हो, कोई पंक्ति हो, उसका अर्थ जानना है तो अपनी नई रिसर्च पीढ़ी से मैं वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम डेवलप करवाऊंगा कि आप ऑनलाइन टच करके टाइप करिए वो शब्द को, या स्कैन करके दिखाइए, वो उसका आपकी भाषा में, विश्व की जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में उसका अनुवाद करके दिखाइए। आपको पराधीनता खत्म होगी। मैं भाव कर रहा हूं, बाकी तो आयु, कर्म और बाकी सब साधनों पर निर्भर है, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन हाँ, एक दो लोग अभी संपर्क में आए हैं जो इसी लाइन के हैं और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए ये बात की। तब तक जो छपे हुए हैं उनसे पहचानो तो सही। जो हमारे कोश ग्रंथ छपे हुए हैं उनमें देखो, आज हमारे मंदिरों में, स्वाध्याय गृहों में समय सारजी होते हैं, पंच परमागम होते हैं, लेकिन जैन लक्षणावली, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये कितने के पास होते हैं? कैसे जानोगे कि इस मूल शब्द का अर्थ क्या है? नीचे जो लोगों ने छाप दिया वो अनुवाद सही है भी कि नहीं है? अनेक जगह चूके हैं नीचे के हिंदी अनुवाद में। ये मैं आज जिनवाणी की साक्षी पूर्वक है। और ऐसा नहीं कि जो अन्य लोग अपने संस्थानों, मोक्षु संस्थानों द्वारा जो प्रकाशित हो रहे हैं उनमें भी है। कोई नहीं परख पाता। क्यों? अभी आप प्रवचन सार में रोज देखते हो, आता कि नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम मूल से पढ़ना समझना ही नहीं जानते। शुद्ध पंचमी का दूसरा अध्याय शुरू तब होगा कि जब आप पहले तो शुद्ध पढ़ना सीखो, फिर उसका सही अर्थ, उस प्रकरण में आचार्य क्या कहना चाहती वो निकालने की कोशिश करें। एक शब्द, एक वाक्य भी जीवन में उतर गया तो आपका कल्याण है। आचार्य स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखते हैं, जोड़ सुनति जिण वैणम भेदम जानादि जीव देहाणम।
मूल जो करता है, अर्थ करता कौन है? केवली देव तीर्थंकर परमात्मा। वो मत अर्थ माने उस संवेदना को जगाना, उस अभिप्राय का भाव भाषण कराना, शब्द रटाना नहीं, मीनिंग बताना नहीं, पर्यायवाची बताना नहीं, उसकी संवेदना को जगाना। समझ? वो जो काम हो तो समझना कि आपने इस क्षेत्र में कुछ किया। समझना को शुरू कीजिए। एक नई पीढ़ी बनना चाहिए जो इसको बाकायदा समझे। आज मैं आपको वचन तो दे रहा हूं, लेकिन आपके योगदान के बिना नहीं कर पाऊंगा। आप में से कुछ लोग काम बांटिए। जितने जो व्याख्यान हुए हैं प्रवचन सार जी पर, नियम सार जी पर, उसको लिख के दीजिए। मेरे पास समय नहीं रहेगा, मैं तो अगला काम करूं, तो इन पे टीका लिखी जाएगी, वरना नहीं लिखी जाएगी। वो मैटर हमें अपना सुनने का उतना जरूरत होगी तो देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, पर वो हमें ज्यों का त्यों एक बार मिले। फिर मैं बता के दूंगा कि हाँ, टीका का ये प्रारूप होता है, इसका यही अर्थ है। क्यों? आचार्य क्या कहना चाहते हैं, वह सबसे बड़ी विवक्षा। और तीसरा नंबर आएगा कि हम आगामी पीढ़ी को जो वो समझती है, तीर्थंकर 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में नहीं बोलते हैं। वो तो उनका नाद है, शब्द होते ही नहीं उसमें, वाक्य होते ही नहीं उसमें, तो भाषा कहां से होगी? समझे? ये वो अतिशय है। आपको जो जिस भाषा में समझ में आता है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको उसी भाषा में मिल जाता है, ये अतिशय है। ऐसा कोई अतिशय बनाने का मैंने संकल्प किया कि आप जो भाषा जानते हैं, आचार्यों के, जैन आचार्यों के मूल वचन आपको अपनी भाषा में ज्यों के त्यों ट्रांसलेट होके मिले, ताकि आप उसे समझ सकें। ये श्रुत पंचमी के अध्याय हैं। इसके बिना श्रुत पंचमी नहीं हो। बीच का एक बहुत बड़ा अध्याय अभी मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था, जो बता रहा हूं। टोडरमल जी संस्कृत, प्राकृत, जैन दर्शन, सिद्धांत, तत्व ज्ञान सबके ज्ञाता थे, और उन्होंने अपनी ओर से लिख भी बहुत अच्छा दिया। लेकिन कोई ऐसा युग प्रभावक भी चाहिए जो इस श्रुत को घर घर और घट घट में स्थापित कर सके। मंदिर की अलमारियों में ढोक देने, ये अर्घ चढ़ाने की चीज नहीं है। इसलिए इस श्रुत पंचमी के टोडरमल जी के बाद इस भारत देश में सबसे बड़े अध्याय कोई थे तो वो थे आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी जी। जीवंत श्रुत पंचमी थे, वो पुष्पदंत भूतबली से कम नहीं थे। उन्होंने एक ताड़ के पत्रों पर लिखी थी। इन्होंने चाहे किस पे लिखी या छपी वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वह किसी एक मठ में रखी थी, ये घर घर और घट घट में विराजमान करवाई। इसलिए यदि इनका स्मरण नहीं है, उनके उपकार को हम नहीं समझ पाते हैं, तो माफ करना, ये श्रुत पंचमी की कथा सुनाने से श्रुत पंचमी नहीं हो जाएगी। उससे हम श्रुत की महिमा नहीं जान सके। ये पक्ष भी हमें समझना। तीसरा, ये श्रुत की पंचमी है, शास्त्र की नहीं। क्या कहा? ये श्रुत की पंचमी है, शास्त्र की नहीं। श्रुत में ना नए होते हैं, ना दृष्टांत होते हैं, ना किसी को संबोधन होता है। समझ रहे हो कुछ? श्रुत में ना नए होते हैं, ना दृष्टांत होते हैं, और ना ही किसी को संबोधन होता है।
और ना ही किसी की साक्षी दी जाती है कि भणिदम खलु सभ्यदर्शिहिम है आयरियम ऋद्धिष्ठम, ऐसा कुछ नहीं होता। आचार्यों ने कहा कि भगवान ने कहा, कुछ नहीं। जो स्वयं में प्रमाण है वो दूसरे से प्रमाणित नहीं होता। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल मार्कशीट किसी से वेरीफाइड कराना पड़ती है। फोटो कॉपी करोगे तो वेरीफाइड कराना पड़ेगा, चाहे सेल्फ अटेस्टेड हो, चाहे अदर अटेस्टेड हो, गस्टेड ऑफिसर अटेस्टेड हो, वो उसके एक अलग प्रोसेस है। ओरिजिनल होगा तो उसके लिए अटेस्ट कराने की जरूरत है। जो ओरिजिनल है उसमें कभी नए नहीं होते। हम लोगों ने नयों पर इतनी आश्रित बुद्धि कर दी है कि हम तो माफ करना कभी श्रुत की पंचमी मना ही नहीं सकते, क्योंकि जो श्रुत है उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, धोख दे सकते हैं। आज भी इतना युग बदलने के बाद भी, इतने साधन बदलने के बाद भी वाचनाएं हो रही हैं, समझने के काम नहीं। उसमें अर्थबोध नहीं कर रहा है कोई, भाव बोध नहीं कर रहा, भाव भाषण किसी को नहीं हो रहा। हाथ जोड़ के पढ़े और सुने जा रहे हैं। जब तक ये हाथ जोड़ने की प्रक्रिया रहेगी, उसको जीवन में उतारने की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक समझना श्रुत की पंचमी सार्थक नहीं है। संयोग था ये कि पंचमी तिथि को पूर्ण हुई थी कार्य। दूसरे ज्ञान का कार्य, श्रुत तो दूसरा ही ज्ञान है, दूसरे ज्ञान का कार्य 5वें ज्ञान की तिथि के दिन पूर्ण। मतलब कुछ समझ गए? अब मैं रहस्य खोलूं। स्वामी समंत भद्र अपने ग्रंथ में लिखते हैं, स्यादवाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। कहते हैं हम लोग जितना शास्त्र से पढ़ते हैं उसमें हम इतना तो पढ़ लेते हैं कि ये जिनवाणी भी वैसा ही बताती है जैसा केवल ज्ञान जानता है। वो प्रत्यक्ष जानता है, परोक्ष जानता है। क्या करें? उस परोक्ष से प्रत्यक्ष का भाव वासन करने की कला जब आ जाएगी तब श्रुत की पंचमी होगी। इसलिए ये श्रुत द्वितीया नहीं थी, ज्ञान तो दूसरा था, श्रुत ज्ञान दूसरा ज्ञान था। लेकिन तिथि पंचमी संकेत कर रही थी कि ये अंचित पंचम गतये, पद्म परिमलधारी देव नियम सार के कलश में लिखते हैं, अंचित पंचम गतये, मैं पंचम गति को प्राप्त करने के लिए इस तत्व की चर्चा, तत्व का श्रवण, तत्व का पठन पाठन ये करता हूं। हमें लक्ष्य पंचम का है, लक्ष्य द्वितीय का नहीं है। आश्रय द्वितीय का है और लक्ष्य पंचम का। आजकल जो छल चलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ना उनकी समीक्षा कर रहा हूं। लोग बैंक से लोन लेके कर्जदार बनके व्यापार शुरू करते हैं, इंडस्ट्री डालते काय के लिए? करोड़पति बनने के, अरबपति बनने के, धनपति बनने के लिए। तुम तो धन से दरिद्र हो जब तो कर्ज लिया। कहते मैं कर्ज भले ही दूसरे से लूं, लेकिन उस कर्ज को लेके अपना इतना उपार्जित करूंगा कि ये से बैंक में खोल सकूं। कल के दिन बैंक मेरे से कर्ज लेगा। आप नहीं जानते, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इंडिया में जिनसे लोग बैंक कर्ज लेते हैं। और आप विश्वास करेंगे, जो बैंक आपको सेविंग्स पे जो परसेंटेज देते हैं उससे 5 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो कर्ज लेते हैं, उनको देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब बैंक डूब जाएगा, लिक्विडिटी तो चाहिए। जिसने कल आपसे कर्ज लिया था
वो उस कर्ज से अपने व्यवसाय को करके, क्या व्यवसाय शब्द प्रमाण की परिभाषा में भी आता है, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण, ये डबल मीनिंग में बोल रहा हूं। स्व का व्यवसाय करके इतनी पूंजी बनाएगा कि कल के दिन वो बैंक आपसे कर्ज तो तेरा चुका ही देंगे, तेरे को अपने खर्च के लिए कर्ज चाहिए तो हमसे ले सकते। ऐसे ही श्रुत ज्ञान को, क्षयोपशम को यदि कभी समझना हो तो अनुभवियों से सही अर्थ समझ सकते। ये प्रक्रिया करना चाहिए। ये अकेले ढोक देने की चीज नहीं है। आप शास्त्र से कर्ज लीजिए, शब्द लीजिए, समझिए, कोश ग्रंथों से समझिए, कैसे भी विद्वानों से समझिए, लेकिन सारी प्रक्रिया करने के बाद क्या करना है आपको? अपनी अनुभव की पूंजी से इतना समृद्ध बनाना है उस बात को, उस विषय को, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, कि दूसरे लोग आपसे समझना चाहे तो वो समझ सके। ऐसी कोई अटपटी बात नहीं है रूपल बहन। जिन आचार्य से दीक्षा लेते हैं, जब वही सामने देखते देखते केवली हो जाते हैं तो वो आचार्य भी उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे समझते हैं। ये कोई अटपटी बात नहीं है। जिन शासन में तो ये परिपाटी है, समझे कि नहीं? ये श्रुत की पंचमी मनाने की विधि है। ये ढोक देना, चावल चढ़ाना, नाचना गाना, जय जयकार करना, वेस्टर्न बदलना, ये बाहरी प्रक्रियाएं जो चल गई है, मैं उनका निषेध नहीं कर रहा। खूब करिए। जिनवाणी मंदिर में सुरक्षित और व्यवस्थित रहनी चाहिए। उनके वेस्टर्न भी बदले जाएं, जिल्दे भी ठीक हो, अंदर जो चावल वावल गिर जाते हैं वो भी निकाल के उनको सही किए जाएं। बाइंडिंग कहीं खुल रही हो तो उसको ठीक किया। वो सब बाहरी स्थूल की बात है। लेकिन हमने कमी क्या की? मुमुक्षुओं के संस्थान भी जो तत्व ज्ञान की बात करते हैं वो भी वेस्टर्न बदलना, जिनवाणी का सुधार करना, उसमें कहीं फट रही हो तो ठीक करना, वो यहीं तक श्रुत पंचमी को सीमित कर लिया। इसका मुझे खेद है। तुमसे तो आशा थी कि तुम श्रुत की पंचमी मनाने की नई कला सीखो, लेकिन तुमने भी हमें निराश कर दिया। तुमने भी नहीं सिखाई। तुमने भी यही कह दिया भाई साहब वेस्टर्न बदलना, शोभा यात्रा निकालो, गा के बजा के नाच के चमर डुलाओ। अरे सब करिए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ हो। क्यों? निमंत्रण पत्र बहुत शानदार छपे, मंडप बहुत शानदार लगे, क्यों? कटलरी बहुत शानदार लगी हो, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन प्लेट में कुछ नहीं आएगा, तब तक क्षुधा शांत नहीं होगी, मन प्रसन्न नहीं होगा, उस आयोजन की सार्थकता नहीं। तुम्हारे अंदर की प्यास कितनी बुझी इस जिनवाणी के रसास्वाद, इस श्रुत की आराधना से तुम्हारे अंदर की प्यास कितनी बुझी? क्या सीखा आज ये बता दो। यदि जीरो हो, नील बटा नील हो, तो माफ करना, आपके जीवन में श्रुत पंचमी कैलेंडर में तो आई थी और चली गई, लेकिन आपके जीवन में आई नहीं। कृतज्ञ होना है तो अकेले पुष्पदंत भूतबली और धरसेन के मत होइए या रदबली के मत होइए। उसके बाद के जितने टीकाकार हैं उनका नाम भी स्मरण कीजिए। किसने कौन टीका लिखी, कम से कम इतना तो जानिए। कहां मिलते हैं, छपे के नहीं छपे, थोड़ा तो पहचानिए। उसके बाद में टीकाकारों के बाद में कृतज्ञ होइए। सिद्धांत ग्रंथों के मामले में आप नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के और अध्यात्म ग्रंथों के मामले में सर्व प्रधान आचार्य कुंद के ये नहीं होते तो आज आपको आपके शास्त्र रूप में ये श्रुत नहीं मिलता। श्रुत का शास्त्रीकरण जो किया वो इन आचार्य। तीसरे नंबर पर कृतज्ञ होइए आप
उन सभी विद्वत परंपरा जो भी रही, लेकिन सबसे बड़ा योगदान कोई है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान और सैद्धांतिक, इन दोनों के लिए जो एक मास्टर की बने थे। आचार्यों में दो लोगों ने कर पाए थे, अध्यात्म का कुंद ने और सिद्धांत का नेमीचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती। लेकिन इन दोनों की एक मास्टर की बने, वो थे पंडित टोडरमल जी, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा लिख के अध्यात्म का सारा रहस्य खोल दिया और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख के सिद्धांत का सारा रहस्य। इसलिए उनको बहुत विनय से, कृतज्ञता से स्मरण कीजिए और उनको पढ़िए। क्या लिखा उन्होंने, क्यों उनको इतनी महिमा है, वो पहचानिए, कुछ सीखिए उनसे। फिर अपने सब लोगों को बताइए, दृढ़ता से लिखिए, संकोच मत करिए कि हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने जो काम किया श्रुत के संरक्षण और श्रुत की प्रभावना के लिए, वह पिछले 2000 साल में किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। घर घर और घट घट में इस जिनवाणी को पहुंचाने का जो काम और जीवंत करके दिखाने का, उसकी ललक और धगस लगाने का, खाली ढोक देना नहीं। उसे पढ़ें, सुने, समझें और अपने जीवन को, अपने विचारों को, आचार को बदल लें। इतना योग्य बनाने का काम किया था तो वह आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने। कभी उनके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता, उनके बिना श्रुत पंचमी कभी पूरी नहीं हो सकती। और उसके बाद में अब हमारा अपना संकल्प लेना है। वो तो अद्वितीय अलौकिक जैसे महापुरुष थे, सभी, किसी एक की नहीं कह रहा हूं, वो तो कर गए जो कर गए। अब हमें क्या करना है, हम श्रुत पंचमी कैसे मनाएं, वो कला आपको बता दी, उसको हम समझें, सीखें, संकल्प लें, मूल से पढ़ेंगे, मूल को पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और समझने के बाद उसके भाव भाषण की चेष्टा करेंगे, तो हम भी श्रुत पंचमी के सच्चे उत्तराधिकारी मनाने वाले बनेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ